यदि जो बादल फटा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो उसके सिंचाई विभाग का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जी, सिंचाई विभाग का नहीं है, पर हमें ये है कि प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमें वहाँ फिलहाल बचाव कार्य हो जाए। हमारी वही है। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है? कार्य तो चल ही रहा है। तो क्या कुछ दिक्कतें अभी आ रही हैं? दिक्कत तो अभी ये है कि हमने तो ये सुबह एक्शन साहब से ये भी बात हुई थी। एक्शन साहब ने हमने ये मलमा हटाने की बात की थी, लेकिन वो थोड़ा ये बोल रहे थे कि हमारे तो पहले ये अंदर से जो है पूरी दीवार ढह रखी है। अब उस दीवार के बारे में हमने कहा कि आप जो है अपनी रोड अंदर खोलो, लेकिन वो एक्शन साहब जो है ऐसे है कि हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने जो है हमारे साथ जो है एकदम तहस नहस से बात करने का, मैंने उन्हें ये बोला कि आप थोड़ा उतर के देख लो जरा कि हमारी समस्या क्या है। आप हमारी जगह पे होते तो आप क्या बीतती आप पे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुनने में अनसुनी की कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम रास्ता खोलते हैं और इस रास्ते को खोलने के बाद जो है इसको जो है बाद में खोले। अगर रात को ये अगर फिर दोबारा अगर ये फ्लड दोबारा आता है तो आप इधर भी दिखाओ जरा, ये सारा जो है मलबा इन्होंने इधर लगा दिया, अब वो सारा पानी जो है इधर आएगा, तो इसके जिम्मेवार कौन रहे? राम कांडे ग्राम सभा इधर आई हूँ मैं। यहाँ पर जिला पंचायत बहन हमारी सीता मनवाल जी है, उनके घर पर आई हूँ। यहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है इनकी। मैं अभी देख रही हूँ, ये दृश्य देख रही हूँ, बहुत ही इनकी जो मतलब मेरे मानना है कि बस प्रभु की कृपा से इनकी जान बच गई, वही काफी है। और वैसे बहुत ही वो हो रखा है, यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो रखा है इनका। मतलब मकान के चारों तरफ बिल्कुल आपदा आ रखी है। और मैं भी सरकार से अपील करूंगी कि इनकी मतलब मदद करें। और यहाँ पर जहाँ भी मैं अभी आगे से जहाँ से भी आई हूँ, पूरे सकलाना आगे गई थी मैं, अभी सत्यो तक गई थी, सभी जगह गई मैं, तो मैंने उधर भी देखा है, उधर भी बहुत स्थिति खराब है। इधर भी रास्तों में काफ़ी जगह बादल फट रखे हैं, काफ़ी जगह रोडों में मलबा आ रखा है, किसी के घर की मतलब कहीं दीवारें गिर रखी है, और खेती का भी काफ़ी नुकसान हो रखा है। मतलब इधर काफ़ी नुकसान आपदा आ रखी है। कितने दिनों के बाद ये समस्या लोगों की दूर हो जाएंगी, कुछ कहेंगे इस पे? कोशिश है, मेरी भी, प्रशासन की भी कोशिश ही है, और हम लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं आगे तक, और हो सकता है जल्दी ही इसका कोशिश में ही ना रहे। नहीं, कोशिश में नहीं रहेगी, काम भी हो रहा है, हर जगह जेसीबी भी लगी है, और अधिकारी लोग भी अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, सब जगह निरीक्षण कर ही रहे हैं, और हम लोग भी सब जगह चक्कर मार ही रहे हैं, देख ही रहे हैं सब जगह, ऐसा कोई वो नहीं है। तो साथियों ये देख सकते हैं प्रतिनिधि कितने दिन तक यहाँ पर आएंगे, कितने दिन तक यहाँ पर देखेंगे, मगर मैं लगातार यहाँ पर सर्वे करते रहूंगा कि क्या कुछ हुआ। ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ये व्यवस्था हो जाएगी, अब कैसे होगी वो तो वक्त और समय बताएगा। और भी प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सकलानी जी, मैं गंभीर सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत जाड़गांव सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं गौ गंगा वाणी और आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में हमारे साथ हमारी ब्लॉक की प्रथम महिला, हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीता पंवार जी आई हैं, और हम अभी अपनी सकलाना की जिला पंचायत श्रीमती सीता मनवाल जी के घर में हैं। और यहाँ पर जो परसों जब विधायक जी भी आए थे और जिलाधिकारी महोदय भी आई थी, और उनसे कहा गया था कि इनके घर के पास जितना भी मलबा है उसको सारा आप शिफ्ट करेंगे, पीएमजीएसवाई के शासकीय अभियंता को निर्देश। लेकिन अभी भी मैं आज 2 दिन के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी मतलब खाली ये फौरी तौर पे पूरी रोड भी नहीं खोल पाए। आखिर बादल किसके घर के ऊपर फटा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये बादल फटा जो सीता मनवाल यहाँ की जिला पंचायत है, उनके घर के ऊपर बादल फटा। और देख लीजिएगा ऊपर वाले की कृपा, अभी जिला पंचायत भी बने, बादल भी फटा, मगर घर सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। थोड़ा उनके पास जाने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आपको प्रणाम। मैं सीता मनवाल, जिला पंचायत यहाँ की सकलाना की। मेरे सकलाना में परसों जो बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई मेरे सकलाना में, ऐसे जो नुकसान हुआ, नुकसान तो ऐसा हुआ कोई बोलने लायक बात नहीं है। सकलानी जी, सूरज सिंह कठैत, जी जी जी, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बुस्ती। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सकलाना क्षेत्र में, कुछ बताना चाहेंगे? सर उनियाल जी, हमारे सकलाना क्षेत्र में 23 ग्राम पंचायत है, तो लगभग सभी ग्राम पंचायतों में बहुत नुकसान हो चुका है। दैवीय आपदा से जो 15 तारीख रात को जो मध्य रात्रि में बरसात हुई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों आज हूं मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी कद्दू खाल रायपुर देहरादून मरोड़ा पुल से लगभग
5 किलोमीटर आगे हटवाल गांव के पास मौजूद हूँ। 2-3 दिनों पहले यहाँ पर एक बादल फटा और इतनी तेजी से बादल फटा, देख सकते हैं ठीक ऊपर ये पहाड़ से ये पूरा मलबा इस छत के ऊपर आ गिरा और ये आप देख सकते हैं छत के ऊपर बिल्कुल ये इन्होंने साफ कर दिया है। और ठीक सामने आप देख सकते हैं माँ सुरकुंडा देवी से जो नदी निकल रही है सोंग नदी, इस सोंग नदी ने भी अपना रौद्र रूप धारा हुआ है। फिलहाल के लिए अभी कम हो चुकी है, मगर स्थिति आप देख सकते हैं कई जगह नुकसान कर कर ये नदी यहाँ से बह रही है। यहाँ जहाँ भी नजर जा रही है हर जगह इस समय पहाड़ टूटे पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। रास्ते इस तरीके से बंद हैं कि मैं अभी बनाली की ओर जा रहा हूं, मगर बनाली मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं वो तो वक्त और समय बताएगा। मगर फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ थोड़ा उनसे जानने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चमत्कार है, चमत्कार को क्यों ना नमस्कार किया जाए। साथियों मैं बता दूं कि माँ सुरकुंडा देवी से 5 नदियां निकलती हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग गाँवों को पार करते हुए वो नदी निकलती है, मगर अभी तक माँ सुरकुंडा देवी की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि जहाँ से भी वो नदी निकली है किसी को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। मगर धीरे धीरे देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरीके से पाप बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ये रौद्र रूप धारना शुरू कर रही है। ये फिलहाल के लिए एक चेतावनी दे रही है कि आप लोग संभल लो, आज भी आपके पास वक्त है। और वो किस लिए कह रही है, क्योंकि कुछ लोग अपने गांव से अपने घरों से, अभी मैं रायपुर देहरादून वाली रोड पर आ रहा था, किसी ने 2 बैलों को और 1 गाय को रोड पर छोड़ा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति पर आज कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो शासन प्रशासन को अलर्ट करता है, मीडिया को अलर्ट करता है, कहता है कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए आओ। मगर उस गाय माता के बारे में सोचेगा वो आखिर किसको फोन करेगी, किससे बात करेगी, क्योंकि वो बेजुबान है। यदि आप लोग उन लोगों के बारे में हमें सोचना नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार आप भी हैं और ये आपदा आने का कारण यही है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आप के घर में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें सूचना देते हैं, तो इसी तरीके से आप सूचना हमें उस व्यक्ति की भी दें जो व्यक्ति लगातार इस तरीके का कृत्य कर रहा है। आप लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है। तो बहुत सारे के साथी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछने का प्रयास करूंगा, इसलिए पूछने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो बादल फटा वो कैसे फटा और जब फटा तो क्या कुछ हुआ, उन लोगों को क्या कुछ दिक्कत का सामना उठाना पड़ा। तो ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार। धन्यवाद सकलानी जी। पहले आपका शुभ नाम और परिचय अपना मेरा बताएं। नाम शोभन सिंह है, मैं पूर्व बीडीसी मेंबर भी रहा हूँ और पूर्व में प्रधान प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व भी कर चुका हूँ जी। वर्तमान में हमारी बहु जिला पंचायत सदस्य है जी हम। तो आजकल ये 15 की जो आपदा आई है जी। उस आपदा से अब क्या बता सकते हैं, उसके लिए हमने ऊपर वाले की देन है जो हम बच गए। एक बात बताइएगा, इस बादल फटने का जिम्मेदार आखिर कौन है, किसकी भागीदारी ज्यादा हो सकती है? अब भागीदारी तो शासन प्रशासन की हो सकती है, अब जी। इससे हम और क्या बोल सकते हैं, या ऊपर वाले की वो है जो कि हमारी यहाँ पे जो 3 गाड़ियाँ थी जी। जिन गाड़ियों ने जो है हमें जो है बचा दिया, नहीं तो हमें इस मंजर को पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ पे लगभग कितने परिवार रहते हैं? यहाँ पे हम 4 परिवार रहते हैं। जब ये बादल फटा तो उसके बाद कैसा महसूस हुआ? महसूस तो हमें रात को जो है जैसे सामने बादल फट रहे थे, नदी का कहर भी बढ़ता जा रहा था जी। और हम बाहर नहीं निकल पाए। हमने तो जब सुबह यहाँ पे ऊपर आए तब हमने ये देखा कि ये क्या हो गया। तो आप अंदर से बाहर भी नहीं निकले? निकल ही नहीं पाए। हमारे अनुसूचित जाति के जो लोग, भगवान दास को जो चोट लगी है वो भी घर से निकला, उसका मकान भी दबा, वहां से वो बीच से आया हमारे पास, हमने उसको यहाँ से भी निकाला नीचे से, तब अपने घर में रखा। लेकिन अब ये सब इकट्ठे हो गए थे, उसके बाद तो पता नहीं क्या होता क्या न होता, लेकिन भगवान ने और जो हमारी गाड़ियां लगी रही, ऊपर वाले ने हमें बचा दिया, नहीं तो मुश्किल ही था जो कि हम बच पाते। तो गाड़ी सुरक्षित है? गाड़ी थोड़ा छोटा मोटा तो लगाई है गाड़ी पे, पर लेकिन जो बोल्डर आए, जो पत्थर आए, जो मलमा आए, उसने रोक दिया। तो मतलब कहने का मतलब है कि फिलहाल के लिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ? लेकिन हमारे अंदर जो घरों में जो है काफी मलमा अंदर गया, सब जितने भी कमरे थे उसमें जो है पानी अंदर गया। और नीचे से जो नदी है, लघु सिंचाई सबसे ज्यादा हम लापरवाही लघु सिंचाई की भी है। लघु सिंचाई ने क्या किया कि हमारे यहाँ चेक डैम बनाए। इस चेक डैम ने हमारे सारा जो है लगातार जो जितनी भूमि थी, मतलब सत्यों से लेके
और नीचे हटवाल गांव तक इन चेक डैमों ने भी हमारा बहुत नुकसान करवा दिया। तो ये दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा इस चेक डैम से भी हो रही है। यदि जो बादल फटा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो मुझे सिंचाई विभाग का तो कोई लेना देना नहीं है ना। जी, सिंचाई विभाग का नहीं है, पर हमें ये है कि प्रशासन से हमारी ये मांग है कि हमें वहाँ फिलहाल बचाव कार्य हो जाए। हमारी वही है। तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी कार्य चल रहा है? कार्य तो चल ही रहा है। तो क्या कुछ दिक्कतें अभी आ रही हैं? दिक्कत तो अभी ये है कि हमने तो ये सुबह एक्शन साहब से ये भी बात हुई थी। एक्शन साहब ने हमने ये मलमा हटाने की बात की थी, लेकिन वो थोड़ा ये बोल रहे थे कि हमारे तो पहले ये अंदर से जो है पूरी दीवार ढर रखी है। अब उस दीवार के बारे में हमने कहा कि आप जो है अपनी रोड अंदर खोलो, लेकिन वो एक्शन साहब जो है ऐसे है कि हमारे सुनने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने जो है हमारे साथ जो है एकदम तहस नहस से बात करने का, मैंने उन्हें ये बोला कि आप थोड़ा उतर के देख लो जरा कि हमारी समस्या क्या है। आप हमारी जगह पे होते तो आप क्या बीतती आप पे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुनने में अनसुनी की कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम रास्ता खोलते हैं और इस रास्ते को खोलने के बाद जो है इसको जो है बाद में खोले। अगर रात को ये अगर फिर दोबारा अगर ये फ्लड दोबारा आता है तो आप इधर भी दिखाओ जरा, ये सारा जो है मलबा इन्होंने इधर लगा दिया, अब वो सारा पानी जो है इधर आएगा, तो इसके जिम्मेवार कौन रहेगा? ये आप देख सकते हैं साथियों, जो एक्शन है वो एक्शन मूड में है और वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ कहना है प्रतिनिधियों का, क्यों इनकी बात को नहीं सुना जा रहा है? पहले डीएम साहब आए थे, विधायक जी भी आए थे। डीएम साहब ने भी यहाँ जो है इन्होंने पूरा मलमा हटवाने की बात की थी कि जब तक ये मलमा हटाया नहीं जा रहा यहाँ से तब तक आप आगे मत ले जाना गाड़ी को, लेकिन हमारी बात ये नहीं सुन रहे हैं। डीएम साहब ने आदेश कर रखे हैं, तहसीलदार साहब ने भी कर रखे हैं, एसडीएम साहब ने भी कर रखे हैं, पर ये हमारी बात को सुनने के लिए राजी नहीं है। तो साथियों ये देख सकते हैं, ग्रामीणों का कहना है, प्रतिनिधियों का कहना है, जो एक्शन साहब यहाँ पर आए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपनी समस्या उनको बताई मगर वो फिर भी चिढ़ गए और उसके बाद करने के लिए राजी नहीं हुए, हमसे बात करने के लिए राजी नहीं हुए। लड़ाई दंगा भी शुरू हुआ और पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पर बुला दिया गया। क्या कुछ रहा, इन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी और आप समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। आप मंजर को देख सकते हैं फिलहाल के लिए कि किस तरीके की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। जो लड़ाई का जो मामला बना है वो क्यों बना है, देख सकते हैं रोड जो थी ये खुल रही थी मगर जो गाड़ियां जा रही थी उनके घर के ऊपर से जा रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो रास्ता इसको खोल दिया जाए फिलहाल के लिए थोड़ा ऊपर के साइड में, फिर भी उन लोगों ने उनको मना कर दिया कि भाई हमने रास्ता फिलहाल के लिए खोल दिया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें आगे भी खोलना है। तो मान सकता हूँ उनको भी अलग अलग जगह से फोन आ रहा होगा कि रोड खोल दी जाए, मगर फिलहाल के लिए इनकी भी सुननी चाहिए थी, आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। तो ये दिक्कतें आ रखी हैं। फिलहाल के लिए बहुत सारे के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका क्या कुछ कहना है उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम और परिचय अपना बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सीता पवार है, मैं ब्लॉक प्रमुख क्षेत्र जौनपुर थत्यूर से हूँ और मैं आज यहाँ पर सकलाना क्षेत्र में आई हूँ। राम कांडे ग्राम सभा इधर आई हूँ मैं। यहाँ पर जिला पंचायत बहन हमारी सीता मनवाल जी हैं, उनके घर पर आई हूँ। यहाँ पर बहुत ही स्थिति खराब है इनकी। मैं अभी देख रही हूँ, ये दृश्य देख रही हूँ, बहुत ही इनकी जो मतलब मेरे मानना है कि बस प्रभु की कृपा से इनकी जान बच गई, वही काफ़ी है। और वैसे बहुत ही वो हो रखा है, यहाँ पर बहुत ही नुकसान हो रखा है इनका, मतलब मकान के चारों तरफ बिल्कुल आपदा आ रखी है। और मैं भी सरकार से अपील करूँगी कि इनकी मतलब मदद करें। और यहाँ पर जहाँ भी मैं अभी आगे से जहाँ से भी आई हूँ, पूरे सकलाना आगे गई थी मैं, अभी सत्यो तक गई थी, सभी जगह गई मैं, तो मैंने उधर भी देखा है, उधर भी बहुत स्थिति खराब है। इधर भी रास्तों में काफ़ी जगह बादल फट रखे हैं, काफ़ी जगह रोडों में मलबा आ रखा है, किसी के घर की मतलब कई दीवारें गिर रखी है और खेती का भी काफ़ी नुकसान हो रखा है। मतलब इधर काफ़ी नुकसान आपदा आ रखी है। और धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ये चमत्कार ही था। मैंने अभी कहा था ना कि ये चमत्कार है और चमत्कार को क्यों ना नमस्कार किया जाए। तो ये नमस्कार करने वाली बात है और ये आपदा हर जगह आ रही है और आप देख रहे हैं कि जगह जगह लोग घरों के अंदर फंसे पड़े भी हैं। और एक वीडियो मैंने सुबह सुबह आपको दिखाया था, श्रीनगर के थे और 16 घंटे बाद उनको निकाल दिया गया था बाहर।
मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी नौबत नहीं आई। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हम कहेंगे। कहीं ना कहीं लोगों ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो ये लोग सुरक्षित हैं। इतना बड़ा बादल फटने के बाद इनके घरों को नुकसान नहीं हुआ। ये घरों के ऊपर आप स्थिति देख सकते हैं, हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी। फिलहाल के लिए इन्होंने इसको बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर अभी कार्य किया जा रहा है। क्या कुछ किया जा रहा है वो वीडियो के अंदर आपने देखा भी होगा, मगर आगे की स्थिति भी बहुत खराब है। इससे आगे भी आप अभी गए हैं क्या? नहीं, अभी आगे भी मैं जा रही हूँ। अभी कुमारडा जा रही हूँ मैं आगे देखने के लिए, और हो सकता है कि आज मैं नीचे देहरादून तक आगे तक जाऊँ मैं देखने के लिए। बाकी स्थिति मैं रोड की देख ही रही हूँ, सभी जगह देख रही हूँ, काफी स्थिति काफी खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समस्याओं को देखने के लिए लोगों के बीच पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। कितने दिनों के बाद ये समस्या लोगों की दूर हो जाएंगी, कुछ कहेंगे इस पे? कोशिश है, मेरी भी, प्रशासन की भी कोशिश ही है, और हम लोग भी कोशिश कर ही रहे हैं आगे तक, और हो सकता है जल्दी ही इसका कोशिश में ही ना रहे। नहीं, कोशिश में नहीं रहेगी, काम भी हो रहा है। हर जगह जेसीबी भी लगी है, और अधिकारी लोग भी अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, सब जगह निरीक्षण कर ही रहे हैं, और हम लोग भी सब जगह चक्कर मार ही रहे हैं, देख ही रहे हैं सब जगह। ऐसा कोई वो नहीं है। तो साथियों ये देख सकते हैं प्रतिनिधि कितने दिन तक यहाँ पर आएंगे, कितने दिन तक यहाँ पर देखेंगे, मगर मैं लगातार यहाँ पर सर्वे करते रहूंगा कि क्या कुछ हुआ। ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही ये व्यवस्था हो जाएगी। अब कैसे होगी वो तो वक्त और समय बताएगा। और भी प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार सकलानी जी, मैं गंभीर सिंह नेगी, क्षेत्र पंचायत जाड़गांव, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं गौ गंगा वाणी और आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में हमारे साथ हमारी ब्लॉक की प्रथम महिला, हमारी ब्लॉक प्रमुख श्रीमती सीता पवार जी आई हैं, और हम अभी अपनी सकलाना की जिला पंचायत श्रीमती सीता मनवाल जी के घर में हैं। और यहाँ पर जो परसों जब विधायक जी भी आए थे और जिलाधिकारी महोदय भी आई थी, और उनसे कहा गया था कि इनके घर के पास जितना भी मलबा है उसको सारा आप शिफ्ट करेंगे, पीएमजीएसवाई के शासकीय अभियंता को निर्देश। लेकिन अभी भी मैं आज 2 दिन के बाद आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी भी मतलब खाली ये फौरी तौर पे पूरी रोड भी नहीं खोल पाए और इस मलबे को इनके घर की तरफ धकेल रहे हैं। मैं इनसे निवेदन, पीएमजीएसवाई से निवेदन करूंगा कि जो घरों के नजदीक जो मलबा है उसको पूरी तरह से हटाया जाए। आपका कहने का मतलब है प्रशासन पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है? पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। और अभी जब तक 1 महीना नहीं बीता, क्योंकि सकलाना में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो कृषि योग्य भूमियों का, रास्तों का, पैदल पुलियाओं का, सड़क का, सबसे ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ है और घर आंगनों का नुकसान हुआ है। तो देखते हैं सरकार कितनी भरपाई करती है। अभी हमारे साथ आज हमारे खंड विकास अधिकारी माननीय रावत जी भी आ रखे, उनके साथ 3 जी आ रखे हैं। जो परसों डीएम ने बोला था कि प्रत्येक गांव से 2-2, 3-3 प्रस्ताव बनने, तो मैं बीडीओ साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि वो आज सकलाना बेल्ट में अपने तीनों जीओ को लाए और वो आज रात ही रुकेंगे और गांव में जो मुख्य संपर्क मार्ग है उनके एस्टिमेट बना के जो भी जहां पर जरूरत होगी माननीय जिला पंचायत जी और हम सभी को साथ लेके वो सभी लोग ग्राम प्रधानों की सहमति से इन एस्टिमेटों को बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपदा मद का पैसा आए और लोगों को पैदल चलने के रास्ते जो टूट चुके हैं उनका एस्टिमेट बना के जल्दी से जल्दी उन पर काम शुरू किया जाए। और पीएमजीएसवाई बनाली तक की रोड, क्योंकि 10 दिन का टाइम इन्होंने मांगा हुआ है, आज 3रा दिन हो गया, लेकिन मुझे लगता है भी रोड शायद से हटवाल गांव तक खुली है, तो जल्दी से रोड खोली जाए, क्योंकि वहां पर जो कृषि उपज है वो कैसे मंडी पहुंचेगी, यही हाल हर जगह है। तो मैं आपका एक बार अपना धन्यवाद करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि सरकार भरपूर कोशिश और सभी को राहत देगी। नहीं तो सकलाना की क्रांतिकारी भूमि है, ये अपना हक लेना भी जानती है। जय भारत, जय उत्तराखंड, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं क्रांतिकारी भूमि है। सीधा चेतावनी भी यहाँ के जो नेता लोग हैं वो देते हैं कि भाई यदि आप सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो हम टेढ़े तरीके से भी आएंगे। तो टेढ़े कब होते हैं आपको पता ही है, जब समय और अधिकारी अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ये देख सकते हैं। और आखिर बादल किसके घर के ऊपर फटा, ये सवाल बहुत बड़ा है। और ये बादल फटा जो सीता मनवाल यहाँ की जिला पंचायत है उनके घर के ऊपर बादल फटा। और देख लीजिएगा ऊपर वाले की कृपा, अभी अभी जिला पंचायत भी बने, बादल भी फटा, मगर घर सुरक्षित है, परिवार सुरक्षित है। थोड़ा उनके पास जाने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा आपको प्रणाम। मैं सीता मनवाल, जिला पंचायत यहाँ की सकलाना की। मेरे सकलाना में परसों जो बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हुई मेरे सकलाना में। ऐसे जो नुकसान तो ऐसा हुआ कोई बोलने लायक बात नहीं है। नुकसान, किसी की खेती बह गई, किसी के घर टूट गए, किसी का कुछ हो गया। लेकिन मैं शासन प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ, हमारे घर के पीछे 3 गाड़ियाँ दब रखी थी, उन गाड़ियों को कल निकाला गया और यहाँ पे हमारे जो है जान बुरी तरह से बच गई। हमको तो सुबह को पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ, हमको तो ये पता ही नहीं था कि हमारे घर के पीछे क्या हो रहा है।
सुबह जब उठे, जब यहाँ पे आए, हमने तब देखा कि यहाँ पे कितना तेज ये यहाँ पे मलबा गिरा था। नीचे घरों पे इतने बुरे हाल हो रखे थे मलबे से, और अभी तक भी नीचे घर पे इतना बुरा हाल हो रखे, पूरे घर में तीर डाल रखी है, बुरी स्थिति। और मेरे सकलाना में भी, पूरी सकलाना में बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करती हूँ, जो ये बुरी स्थिति हो रखी है यहाँ पर, शासन प्रशासन से यहाँ पर पूरा कार्य अच्छे से करवाने का प्रयास करें। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, जो सीता मनवाल हैं वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, और आप समझ भी सकते हैं कि इस समय उनके घर के ऊपर ही आपदा आ गई थी। ऊपर वाले की कृपा ऐसी बनी कि वो सुरक्षित हैं। तो और भी साथी मेरे साथ है, थोड़ा उनसे भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा। जी नमस्कार। सकलानी जी, सूरज सिंह कठैत, जी जी जी, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि बुस्ती। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सकलाना क्षेत्र में, कुछ बताना चाहेंगे? सर उनियाल जी, हमारे सकलाना क्षेत्र में 23 ग्राम पंचायत है, तो लगभग सभी ग्राम पंचायतों में बहुत नुकसान हो चुका है। दैवीय आपदा से जो 15 तारीख रात को जो मध्य रात्रि में बरसात हुई है, उसे हमें पूरी सकलाना में जो मुख्य है हमारे कृषि का जो आधारित है फसल का, उसका बहुत नुकसान हुआ है हर जगह। बाकी खेत खलिहान तो टूट ही रखे हैं, और काफी कुछ रोड तो बंद थी हमारी, खैर रोड कनेक्टिविटी तो खुल गई है। और हमारे जो क्षेत्र पंचायत बुस्ती में है, वहाँ एक रवाली में है परिवार नारायण सिंह भट्टू सिंह, उनका पूरा पीछे से लैंडस्लाइड हुई और उनका पूरा मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त होता है। मेरे कल पटवार जी और एसडीएम मैडम से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि देखते हैं उसमें हम आंशिक क्षति में या पूर्ण क्षति में दिखाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, तो उनका मकान रहने की स्थिति में है नहीं वहाँ पीछे, क्योंकि पूरा खाले का जो है मुंह खुल गया पूरा, तो खत्म है। उनकी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? जान माल का तो नुकसान ही है, पर रहने का मात्र उनका वही घर था। अब वो वहाँ परमानेंट रहते थे, और उस समय उस दिन क्या थे, उनकी पूजा थी घर में, दूसरे घर में, उनके जो दूसरे बड़े भाई हैं, तो वहाँ जा रखे थे। अब जब वो रात को आए वहाँ से, पूरा तहस नहस हो जाएगा उनका खाने पीने का सामान, बर्तन। कल मैंने एक वीडियो भेजी भी थी, शायद किसी को उन्होंने कोई वो नहीं लिया उस पे। तो मैं चाहता हूँ कि उनको पूर्ण क्षति में उनका मुआवजा मिले, और हमारे संपर्क मार्ग और वहाँ पीएम जैसे एक रोड जो है हमारी बुस्ती में पूरी खत्म हो रखी है। अब वो जो हमारे पीएम जैसे रोड है, वो 11 से देहरादून से लगी हुई रोड में, अगर वो रोड खुलेगी तभी हो पाएगा वहाँ, क्योंकि वहाँ भी बहुत नुकसान हो रखा है। कम से कम 1 महीने बता रहे हैं, 1 महीना कम से कम वहाँ लगेगा। और हमारी जल संस्थान जल निगम की पाइपलाइन खत्म हो रखी है। हमारी बुस्ती है जो जल संस्थान की वो है, जो देख रहा है, जल संस्थान विभाग देख रहा है। तो कल मैंने बात करी जे हिसाब से ये सेब, तो उन्होंने वहाँ पाइप की व्यवस्था कर दी है। तो मैं धन्यवाद कहूंगा शासी अभियंता महोदय जल संस्थान नई टिहरी। तो उन्होंने तुरंत, मैंने फोन करा तो उन्होंने पाइप आज 1500-1600 की डिमांड थी, तो उन्होंने भेज दिया है। और हमारे ऐसे घेना में भी वहाँ जल निगम की लाइन है, और वहाँ भी उन्होंने अभी भेजा नहीं, हमारे घेना में नहीं भेजा, धनचूला ग्राम पंचायत में है, वहाँ भी जल निगम की लाइन है, उन्होंने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं करी वहाँ पाइपलाइन की। बार बार फोन भी कर रहे हैं, अब विभाग वाले बोले हमने भेज दिया, अब हमारे पास तो कहीं पहुंचा नहीं। प्रधान जी से हमसे संपर्क हुआ, उनसे उन्होंने बोला वहाँ भी उन्होंने भेजा नहीं कहीं पाइप। तो मैं भी उनको अभियंता जल निगम चंबा को कहना चाहता हूँ, मैं सर को उनको कि वहाँ कुछ व्यवस्था कराएं पाइप। हमारे सबसे पहले क्या, वो गधेरे से पानी भर रहे हैं लोग, अब उसमें बीमार होने का ज्यादा खतरा है। भाई कचरा आ रहा, क्या आ रहा, उसमें सब ना बीमार आजकल लोग चल रहे हैं। हमारे यहाँ आज स्वास्थ्य कैंप भी लगा है, स्वास्थ्य विभाग में धन्यवाद, वो कैंप लगा कठू की चैल में, तो लोग आ रहे हैं, वहाँ टीकाकरण हो रहा है, अपने जांचें करा दी, जो प्राथमिक जांचें हैं। आजकल बुखार उखार सबको हो रहे हैं, सीजनल बीमारियां चल रही हैं ना, वहाँ भी चल रहा है काम। तो मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन उसको देखे, और धन्यवाद करता हूँ गौ गंगा वाणी से, आप हमारी सकलाना की आवाज उठाए नौनियाल जी, और हम चाहते हैं आप क्षेत्र में जाएं और लोगों की आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख सकते हैं स्थितियां बहुत गंभीर हैं, और फिलहाल के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि जान माल का खतरा नहीं हुआ। फिलहाल के लिए जो नुकसान बना पड़ा है वो आप देख सकते हैं, हर जगह रोड टूटी हुई है, और पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी बह रहा है, मगर घरों में जो नल हैं वहाँ पानी नहीं जा रहा है। और कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और जल नहीं मिलेगा तो लोग जिएंगे कैसे, पानी पिएंगे कैसे। तो फिलहाल की स्थिति मैंने ग्राउंड जीरो से आपको दिखाने का पूरा प्रयास किया, और आप देखिएगा मैं बनाली जाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बनाली पहुंच पाऊंगा या नहीं ये तो वक्त और समय बताएगा, मगर मैं आगे का रास्ता तय करने वाला हूं। तो खबर में बने रहेगा, खबर को शेयर जरूर करिएगा, और ये बादल कैसे फटा इस पर थोड़ा संज्ञान ले लीजिएगा, क्योंकि बादल फट रहे हैं, हम ही लोगों के कारण ये बादल फट रहे हैं। कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे देवभूमि उत्तराखंड में पाप कर रहे हैं, उस पाप के भागीदार हम लोग हैं। यदि हम गलत करेंगे तो गलत को ऊपर वाला कभी नहीं देख सकता, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हम लोगों को उठाना पड़ता है। तो फिलहाल के लिए परिवार सुरक्षित है, तो खबर को शेयर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।